निराश्रित मवेशियों के पानी पीने के लिए दान की गई बेडला वगेरी तलाई आखिर हुई फेंसिंग मुक्त। बेडला ग्राम पंचायत को औंधे मुंह पड़ी खाने बड़गांव उप प्रधान राठौड़ बोले, सांझ को आँच नहीं। पवित्र सावन का महीना बेडला गांव के निराश्रित मवेशियों के लिए कुछ खुश खबर लेकर आया। मौका है मवेशियों के लिए संरक्षित वगेरी तलाई की फेंसिंग को हटाने का। दरअसल 16 बीघा की इस तलाई को गांव के धबाई परिवार ने निराश्रित मवेशियों के पानी पीने और विचरण करने के लिए करीब 60 वर्ष पूर्व दान की थी। लेकिन गांव की सरपंच निर्मला प्रजापत और उसके पति नरेश ने इस तलाई पर बदनीयत डाली और इसे हड़पने के लिए इसके चारों ओर तारबंदी कर डाली। तलाई के चारों ओर लगाई गई फेंसिंग से गांव के बेजुबान मवेशी पिछले 1.5 वर्ष से भी अधिक के समय से तलाई के बाहर से पानी के लिए भटक रहे हैं। 1.5 वर्ष पूर्व जब ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी पैसों से इसे फेंसिंग को लगाया जा रहा था, तब बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने इससे जोरदार विरोध किया। इस दौरान सरपंच निर्मला और उसके पति नरेश प्रजापत ने प्रेस वार्ता कर राठौड़ पर मनगढ़ंत आरोप भी लगाए थे। लेकिन 1.5 साल बाद जिला कलेक्टर ने भी ग्राम पंचायत के इस काले कारनामे को गलत करार देते हुए मवेशियों के हित में इस फेंसिंग को हटाने का निर्देश जारी किया। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के आदेश के बाद बड़गांव तहसीलदार पर्वत सिंह राठौड़ ने बेडला ग्राम पंचायत की सचिव कविता नायक को फेंसिंग हटाकर मौके पर स्थिति बहाल करने का आदेश जारी किया था। लेकिन सरपंच निर्मला के दबाव में सचिव ने सिर्फ फेंसिंग का ताला खोलकर अपने काम को इतिशी कर ली। लेकिन बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने लगातार जिला प्रशासन के संपर्क साधे रखा और आखिर बड़गांव तहसीलदार ने मौके पर जेसीबी चलाकर इस तलाई के फेंसिंग को हटाकर मवेशियों के लिए स्थिति को बहाल किया। गांव के लोगों ने तहसीलदार द्वारा की गई इस कार्रवाई पर खुशी भी जाहिर की। फेंसिंग को हटाने के पिछले 1.5 संघर्ष कर रहे बड़गांव के उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही। फेंसिंग हटने के बाद उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि मैंने पहले ही जिला प्रशासन को अवगत कराया था कि इस तलाई को लेकर सरपंच और उसके पति की नीयत में खोट है। लेकिन उस समय तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सरपंच पति नरेश के कांग्रेस पार्टी में अच्छे सरूप थे। लेकिन अब यह कार्रवाई हुई है जो बेजुबान मवेशियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। राठौड़ ने बताया कि ग्राम पंचायत ने 1.5 साल तक इन बेजुबान मवेशियों को दर दर भटकने पर मजबूर किया था, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। राठौड़ ने इस कार्रवाई पर खुशी जाहिर करते हुए बेडला के ग्राम वासियों, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, बड़गांव तहसीलदार पर्वत सिंह राठौड़ का आभार भी व्यक्त किया। राठौड़ ने कहा कि इस कार्रवाई से यह बात स्पष्ट होती है कि गांव के सरपंच या किसी भी ओहदे पर बैठे जनप्रतिनिधि और अधिकारी को कानून और नियम के अंतर्गत रहकर ही काम करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति भले ही किसी भी ओहदे पर पहुंच जाए, लेकिन वो संविधान से मिले अधिनियम से ऊपर नहीं है। संभवतः यह पहला मौका जब ग्राम पंचायत द्वारा किए गए किसी काम पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई हो। फेंसिंग लगाने के पीछे का क्या कारण है? वगेरी तलाई के नाम से संरक्षित इस तलाई का उपयोग सिर्फ और सिर्फ मवेशियों के लिए ही है। वर्ष 1952 में वार सेटलमेंट के दौरान की खाता नकल में इसका साफ उल्लेख है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत की सरपंच निर्मला प्रजापत और उसके पति नरेश प्रजापत की नीयत इस तलाई पर बिगड़ गई और वे गांव के निराश्रित मवेशियों का हक मारकर किसी संस्था के गौशाला पर इस तलाई को लगाने चाहते थे। इसके लिए ग्राम पंचायत ने तलाई के बीच में एक शेड का निर्माण भी करवाया। उस संस्था के माध्यम से कुछ दुधारू पशुओं को इस तलाई में बांधे जाने की योजना पंचायत ने कर रखी थी, लेकिन बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ की सक्रियता और दूरदर्शी सोच के चलते पंचायत को इसमें सफलता नहीं मिली। जानकारी में आया है कि इस संस्था के माध्यम से किए जाने वाले मवेशियों को सरपंच निर्मला प्रजापत के ससुर पूर्व सरपंच बंसीलाल कुम्हार की साइफन स्थित होटल में परिसर में रखा हुआ है। अगर समय रहते सरपंच निर्मला और उसके परिवार ने इस कुकृत्य का पर्दाफाश नहीं होता तो गांव के निराश्रित मवेशियों का हक मारकर ये लोग अपने मवेशी को इस तलाई में बांध देते।
सूत्रों के अनुसार संस्था द्वारा कम से कम 10 बीघा भूमि गौशाला के लिए मांगी गई थी, जिसके बदले विभिन्न गौ भक्तों के एकत्रित करीब 35 लाख रुपीस की राशि इसके लिए उन्हें मिलती, जिन्हें आसानी से खुद बुर्द कर अपना स्वार्थ पूरा कर लिया जाता। इनका भी रहा सहयोग। ग्राम पंचायत की सरपंच निर्मला और उसके पति नरेश प्रजापत ने जब इस बेशकीमती भूमि को अपने निजी स्वार्थ के लिए हड़पना चाहा तो बड़गांव उप प्रधान के साथ गांव के कई जागरूक लोग भी आगे आए, जिसमें गांव के उप सरपंच रहे विजय सिंह चौहान, शिक्षाविद भंवर सिंह चौहान, संजय सांडथ्य, तेज सिंह चौहान, विक्रांत निमावत और फतेह सिंह चौहान शामिल है। इन सभी लोगों को जागरूकता के चलते इस तलाई को फेंसिंग से मुक्त करवाया गया। पूर्व उप सरपंच रहे विजय सिंह चौहान ने बताया कि सरपंच और तत्कालीन सचिव ने इस फेंसिंग के पैसों की रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने इस फेंसिंग लगाने के लिए राजकीय कोष का दुरुपयोग किया है। चौहान ने बताया कि लाखों रुपए इस फेंसिंग को लगाने के लिए खर्च कर दिए, जबकि सभी को पता चला कि तलाई को चारों ओर से खुला रखा जाना चाहिए, जिससे मवेशी आसानी से विचरण कर सके। बड़गांव उप प्रधान पर लगाए थे तलाई को हड़पने के आरोप। बेजुबान मवेशी के हक की लड़ाई लड़ने वाले बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ और सरपंच पति नरेश प्रजापत पर फेंसिंग को लगाकर कई बार आमने सामने हुए हैं। सरपंच पति नरेश प्रजापत ने मीडिया कर्मियों को गुमराह करने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी 1.5 वर्ष पूर्व किया था, जिसमें उल्टा बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ पर तलाई पर लगा अपने लोगों को अतिक्रमण करवाने और हड़पने की बेबुनियाद आरोप लगाए थे। लेकिन अब जिला प्रशासन के आदेश और कार्रवाई के स्वतः ही बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ को क्लीन चिट भी दे दी है। राठौड़ ने बताया कि गांव में जनहित की इस तरह की लड़ाई लगातार करी जा रही है। फेंसिंग लगाने के बाद जब सरपंच निर्मला और इसके 4 से ग्रीन कारपेट से ढकवाया था, स्थिति सबके सामने साफ हो गई थी कि ग्राम पंचायत को आड़ में सरपंच और उसका परिवार इसे हड़पना चाहता है। जी बेदला तलाई पर अवैध फेंसिंग लगा के पशु परेशान हो रहे थे लंबे समय से। जहाँ आम ग्रामीण क्षेत्र के जो पशु है वो उस तलाई में चरने जाते थे। आज उस फेंसिंग को यूआईटी के अधिकारियों ने और कार्रवाई करके हटा दिया, क्या कहना है? हाँ जी, देखिए बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है। पिछले लंबे समय से जो गांव के निराश्रित मवेशी हैं, वो इस तलई में विचरण करने के लिए, क्योंकि सन 1952 की जो नकल है और उससे पहले बेदला का जो एक दाबाई परिवार है, उसने इस तलई को जो है वो मवेशियों के विचरण के लिए, मवेशियों के पानी पीने के लिए दान जो है वो ग्राम पंचायत को किया था। लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो उल्टा रहा और इन्हीं जो मवेशी जो उसके मालिक है इस तलई के, उनको जो है इससे दूर किया गया। करीब 1.5-2 साल तक ये मवेशी जो है वो दर दर भटकते रहे। गांव के अंदर बहुत सारे निराश्रित मवेशी रोड पर जाते रहे, लेकिन जो सरपंच पति है, जो सरपंच है, उन लोगों का दिल नहीं पसीता। और जब हम लोगों ने ये फेंसिंग जब लग रही थी तो अधिकारी को संज्ञान में भी हमने उस समय इस विषय को डाला था कि जिसको लेकर ये फेंसिंग, जो खाता नकल, जो कह सकते हैं जमाबंदी है, वो इसके अंदर जो मवेशी है उसके पानी पीने के लिए, ना तो इसका पानी सिंचाई के काम आ सकता, न इससे पिलाई हो सकती है। लेकिन हमारी बात को उस समय नहीं माना गया और हठ धर्मिता कर कर और फेंसिंग जो है वो लगा दी। तो राजकीय पैसे का दुरुपयोग भी लाखों रुपए का उस समय हुआ है, तो उसकी वसूली भी सरकार को इन लोगों से करनी चाहिए। तो आज कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि एक बड़ा दिन है, क्योंकि 1.5-2 साल से एक लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया था। तो मैं जिला कलेक्टर अरविंद जी पोसवाल को मैं इसके लिए धन्यवाद बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने जो है वो संवेदनशीलता का परिचय दिया और कहीं ना कहीं इस फेंसिंग को हटाने में उन्होंने महत्वपूर्ण रोल जो है वो अपना अदा किया है। आज से ये बात बिल्कुल साबित हो गई, चाहे ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, नगर निगम हो, कोई सी भी एक संस्था हो जहां पर जनप्रतिनिधि का भी जो, चाहे अधिकारी कोई भी हो, कानून से कोई जो है वो ऊपर नहीं है। सभी को कानून के अंदर रहकर ही कार्य जो है वो करना पड़ता है। और यहाँ पर भी यही चीज साबित हुई। ग्राम पंचायत ने चाहे ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा हो, कोरम में रखा हो, जब उनकी बुनियाद ही ठीक नहीं थी, इस वजह से आज जो ये कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली। जब ये फेंसिंग बन रही थी उस समय आपके ऊपर प्रेस वार्ता करके आरोप लगाए थे कि यहाँ पर आपके पीछे एक आपका प्लॉट है और उसको लेकर के आप इसका विरोध जो है वो कर रहे हो, उसको लेकर क्या? देखिए, आज की जो कार्रवाई है, जो पीला पंजा आज यूडीए का चला है, तहसीलदार बड़गांव पर्वत सिंह जी राठौड़, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तो आज जो यहाँ पर ये पीला पंजा चला है, वो हर बात का कह सकते हैं कि जवाब है। इसको लेकर मेरे को ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन हाँ,
क्योंकि मेरा एक प्लॉट है वहां पर, और मेरा प्लॉट जो है वो यूआईटी कन्वर्ट प्लॉट है। मैंने डीएलसी क्लियर कर कर उस प्लॉट को वहां पर लिया है। तलई हड़पने की, जो आदमी तलई बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है वो उस तलई को क्यों हड़पेगा? और अगर मैं भी गलत कर रहा हूं तो ये पीला पंजा कल अगर मैं करूंगा कब्जा तो मेरे ऊपर भी चलेगा। उसमें क्या, सरकार सबके लिए बराबर है, नियम कायदे सबके लिए बराबर है। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूं कि बेदला गांव के जो लोग जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस काम में मेरा जो साथ दिया, चाहे विजय सिंह जी चौहान हो, भंवर सिंह जी चौहान हो, संजय जी सनाड्य हो, विक्रांत जी निमावत हो, तेज सिंह जी, ऐसे कई नाम है, फतेह सिंह जी चौहान, जिन्होंने इसमें कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग किया। साथ ही गांव की, बेदला गांव की जो जनता है, जो बड़ा प्रेम मेरे से करती है, तो मैं उसका भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी जो है कह सकते हैं कि इसमें मेरा पूरी तरीके से साथ दिया। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन भी लोगों ने इस मुहिम में साथ दिया उनका मैं हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही मैं आपको आज के इस दिन ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के अवैध काम बेदला गांव के जो अंदर हुए हैं, कोई मुखालते में न रहे कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में और भी अवैध जो कारनामे इस गांव में किए हुए किन्हीं भी लोगों द्वारा, उसके ऊपर भी इसी तरह की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी।